Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter 3 trigonometry functions. और स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मेरा ये 7 लेक्चर है और इस लेक्चर में स्टूडेंट आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो। और ये यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलता है और ये थोड़ा मीन्स इसको स्टूडेंट इसको थोड़ा डिफिकल्ट भी मानते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का मानना है कि ये डिफिकल्ट है, बट मैं आपको एक बहुत ही इजी मेथड से इसको सॉल्व करना बताऊंगा स्टूडेंट, और ये आपके फिजिक्स में भी काम आएगा। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां लिखता हूं स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18, यानी साइन 18 की आप वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लेट थीटा इक्वल्स टू 18। अब स्टूडेंट इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, सो 5 थीटा इक्वल्स टू 18 इंटू 5 यानी कि 90। ओके स्टूडेंट, अब 5 थीटा को लिखिए स्टूडेंट 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 90। इस 3 थीटा को ट्रांसपोज कीजिए, सो 2 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसमें लीजिए आप कॉस, क्या लीजिए आप कॉस, बोथ साइड कॉस ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट कॉस 2 थीटा। अच्छा स्टूडेंट, आपको तो साइन 18 फाइंड आउट करना है ना, तो यदि आपको साइन फाइंड आउट करना है तो बोथ साइड साइन लीजिए, कॉस नहीं। ठीक है, तो बोथ साइड लीजिए साइन, तो ये हो गया स्टूडेंट साइन 2 थीटा, तो यहां हो गया साइन 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपको साइन निकालना है तो साइन ही लेना होगा, कॉस निकालना है तो कॉस लेना होगा। यहां पे आइए, तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। 10th में क्या हुआ है स्टूडेंट, तो साइन 90 माइनस 3 थीटा होता है कॉस 3 थीटा। कहते हैं ना 10th में एक्यूट एंगल ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज कीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। स्टूडेंट ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई हैं। आप मेरा जो पुराने वाले वीडियो लेक्चर्स हैं यानी लेक्चर नंबर 1 और 2 उसको आप देखिए, वहां से आपको पूरी आइडेंटिटीज क्लियर हो जाएंगी। तो कॉस 3 थीटा फॉर कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, यहां से फॉर कॉमन ले लीजिए, सॉरी यहां से कॉस थीटा कॉमन लीजिए। ठीक है, तो फॉर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, और यहां पे तो सेम रहेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। फॉर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो ये हो गया 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 3, और यहां पे हो गया 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 3 हो गया 1,
माइनस का फॉर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसको अरेंज कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको लीजिए इधर, तो फॉर साइन स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा प्लस का 2 साइन थीटा, और इसको लीजिए -1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये बन गई अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसमें करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसमें करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये हो गया स्टूडेंट साइन थीटा इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यही था ना भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यही हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस, तो b की वैल्यू, a की वैल्यू तो 4 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, यहां कर देता हूं a इक्वल्स टू 4। ओके स्टूडेंट, तो a की वैल्यू हो गई 4, b हो गया 2 और c की वैल्यू हो गई -1। ठीक है स्टूडेंट, तो -b की वैल्यू हो गई 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4 -4 इंटू a की वैल्यू हो गई 4 इंटू c की वैल्यू हो गई -1। ओके, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हो गई 4। सो साइन थीटा इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस 16, 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस अपॉन 8। सो साइन थीटा इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट 20 अपॉन 8। ठीक है स्टूडेंट, सो साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कॉमन लीजिए, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 8। तो ये 20 है ना, ये 20, इस 20 को मैंने क्या किया कि रूट 20 है, इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, रूट 20 को ये लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें से क्या है कि ये 2 का पेयर बन गया, तो 2 का पेयर बन गया तो वो बाहर आ गया, और जो बाहर आया वो कॉमन आ गया, और बाकी का रूट 5 यहां रह गया। ठीक है, 2 से इसको कट कीजिए 4 टाइम, तो साइन और थीटा को क्या लिया था आपने 18, तो साइन 18 की वैल्यू हो गई स्टूडेंट -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4। ओके स्टूडेंट, तो -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4 ये हो गए स्टूडेंट साइन 18 डिग्री की वैल्यू। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी काफी काम आएगा, मैथ्स में तो आता ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट बताते हैं cos 18। तो यदि आपने साइन 18 स्टूडेंट आपको निकालना क्लियर हो गया, तो cos 18 में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। हम आइडेंटिटी यूज करेंगे और वहां से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट यू नो दैट cos थीटा इक्वल्स टू रूट में लिख सकते हो आप cos स्क्वायर थीटा, और इसे लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना भाई, तो cos 18 को आप लिख सकते हो स्टूडेंट रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। ठीक है, साइन स्क्वायर
18 और साइन 18 की वैल्यू आपकी निकाली हुई है, तो वो हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो यहां पे हमने साइन 18 की जो वैल्यू है वो पुट की, तो ये हो गई √5 -1/4 होल स्क्वायर। अब ये भी सॉल्व की थी ना हमने, तो वो वैल्यू हमने यहां पुट की। तो ये हो गया स्टूडेंट, यहां ले लेते हैं। तो cos 18 इक्वल्स टू √1 माइनस, इसको ओपन कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और 4 का हो गया 16। इसको आइडेंटिटी से ओपन कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया रूट, एलसीएम ले लीजिए 16, तो ये हो गया 16 माइनस 5 प्लस 1 हो गया 6 माइनस 2√5 रूट 16 में से 6 माइनस कीजिए, सो 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 2√5 अपॉन 16। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गई cos 18 की वैल्यू। ठीक है, अच्छा यदि मान लो स्टूडेंट की यदि आपको वैल्यू निकालनी हो cos 72 की, ठीक है, तो cos 72 की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करोगे? तो cos 72 की वैल्यू के लिए देखिए स्टूडेंट, जैसे cos 72 है, तो cos 72 को आप लिख सकते हो स्टूडेंट 90 माइनस 18। ठीक है भाई, तो cos 72 हो गया। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 18। तो जो साइन 18 की वैल्यू है वही आपकी cos 72 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट यदि आपको cos 36 की वैल्यू निकालनी है, इंपॉर्टेंट है, cos 36, देखिए 18 cos 18 साइन 18 हो गया, उसके अलावा आपका cos 72 भी हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास cos 36, तो स्टूडेंट देखिए आपके पास एक आइडेंटिटी है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? अब स्टूडेंट ये जो 36 है, तो हम इसे लिख सकते हैं cos 2 इंटू 18, यानी थीटा को हम क्या ले रहे हैं 18, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन 18 की वैल्यू स्टूडेंट आपको क्लियर है ही, साइन 18 की वैल्यू आपको क्लियर है, √5 माइनस 1/4। ठीक है स्टूडेंट, और ये हो गया आपका cos 36, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो cos 36 की वैल्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट कुल मिला के ये है कि यदि आपको 18 की वैल्यू निकालनी आ गई, यानी कि साइन 18 की वैल्यू आपको निकालनी आ गई, तो आपकी सब वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। बिकॉज टिग्नो में क्या है कि जो टिग्नो के रेशियोज हैं ये एक दूसरे के साथ क्या रिलेटेड हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं हम इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और स्टूडेंट यदि टिग्नो में किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, तो प्लीज मुझे टेलीग्राम करें या फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो स्टूडेंट मैं सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।